जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं। अध्याय 5, भाग 1, मृत्यु को हराना। उर्मी के पिछले जन्म के वे दृश्य जो इस जन्म में उसके रोग का कारण थे, अब उजागर हो चुके थे। हनुमान जी ने अश्विन देवों को कहा, इसका यह बुरा रोग तब समाप्त होगा जब वह अपने पिछले जन्म के बच्चे यानी रवि से मिलेगी। अश्विन देवों में से एक बोला, यह कैसे संभव है हनुमान जी? उर्मी तो पहले कभी इस जंगल से बाहर भी नहीं निकली और रवि यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक नगर में रहता है। उर्मी रावण के नगर के पास है और रवि राम के नगर के पास। उनकी संस्कृति, भाषा, चाल चलन सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है, उनमें कोई भी समानता नहीं है। हनुमान जी प्रसन्न भाव से उन्होंने उत्तर दिया, उनमें एक तो समानता यह है कि वे दोनों मेरे भक्त हैं और इससे बड़ी समानता और क्या होगी, उनकी आत्माएं जुड़वा हैं। अश्विन देवों में से दूसरे ने उत्साह से पूछा, हनुमान जी, तो क्या आप उनको मिलाने के लिए वैसे ही लीला करने वाले हैं जैसे आपने हिमालय से एक पर्वत लंका में लाकर की थी? क्या आप उर्मी को उड़ाकर रवि के नगर ले जाने वाले हैं? नहीं, हनुमान जी ने उत्तर दिया। तो क्या उर्मी यहाँ से वहाँ जाने वाली है? परंतु वह तो एक साधारण महिला है हनुमान जी, वह आपकी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना समय लिए नहीं जा सकती। हाँ, जा सकती है, हनुमान जी ने विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। केवल उनकी आत्माओं का मिलना आवश्यक है, उनके तन मन का मिलना आवश्यक नहीं है। हनुमान जी की योजना थी उन दोनों आत्माओं को चा 6 और चा 7 को स्वप्न लोक में मिलाया जाए और तत्पश्चात यह उन्हीं पर छोड़ा जाए कि वे आगे की यात्रा कैसे तय करना चाहती हैं। मानव संसार वैसे तो अज्ञानी आत्माओं के लिए कारागार की तरह है, परंतु इसमें एक अच्छी बात यह है कि मानव तन थक कर जब सो जाता है तब आत्माएं यहाँ से स्वतंत्र होकर स्वप्न लोक में विचरण कर सकती हैं। जैसे ही तन सोता है, आत्मा स्वप्न लोक को प्रस्थान कर जाती है। आत्मा वैसे तो हर इच्छा को मानव संसार में पूर्ण करने का प्रयास करती है, परंतु जो इच्छा यहाँ पर पूर्ण करना असंभव है वह स्वप्न लोक में पूर्ण कर लेती है। इच्छाएं कल्पना से जन्म लेती हैं और कल्पनाएं बाहरी संसार के दृश्यों से प्रेरित होती हैं। महेश नाम का एक व्यक्ति अभी अभी पिता के दाह संस्कार से लौटा है, जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दाह संस्कार के दृश्यों से उसके मन में एक चिंता पैदा होती है, यदि मेरे पिता की भी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो क्या होगा? इससे एक हल्की सी कल्पना प्रेरित होती है कि वह अपने पिता की मृत्यु के दृश्य की कल्पना करता है। यदि यह कल्पना उसकी आत्मा तक पहुंचती है तो वो इच्छा में बदल जाती है। यद्यपि अधिकतर कल्पनाएं मस्तिष्क के द्वारा सोख ली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर महेश का मस्तिष्क एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिससे उसकी यह कल्पना मर जाती है कि प्रभु मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। यदि उसका मन इस कल्पना को रोकने में असफल रहता है तो यह इच्छा के रूप में आत्मा तक पहुंच जाती है। तत्पश्चात आत्मा को इस इच्छा का निराकरण करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। वह ऐसे दृश्य में प्रवेश करती है जिसमें महेश के पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, परंतु वह दृश्य स्वप्न लोक में होता है, मानव लोक में नहीं। मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य सैकड़ों कल्पनाएं अंकुरित होती हैं, उनमें से कई इच्छाएं बन जाती हैं और आत्मा के ऊपर लद जाती हैं, जिसके कारण आत्मा का मानव संसार के दृश्यों में विचरण कठिन हो जाता है। इन अवांछित इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए आत्मा मानव संसार की देह को सुप्त अवस्था में छोड़कर स्वप्न लोक में चली जाती हैं, जहां वे विभिन्न अस्थायी देहों को धारण करके अवांछित इच्छाएं पूर्ण करती हैं। जब कोई इच्छा मानव संसार में पूर्ण करना असंभव होता है तब वह स्वप्न लोक में पूरी हो जाती है। पिता की मृत्यु स्वप्न में देखने पर महेश को चिंतित नहीं अपितु प्रसन्न होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो इच्छा मानव संसार में पूर्ण होकर उसे वास्तविक दुख दे सकती थी वह स्वप्न लोक में ही समाप्त हो गई। जागने के पश्चात यदि सपनों को स्मरण किया जाए तो पुनः कल्पनाएं अंकुरित होकर नई इच्छाओं को जन्म दे सकती हैं। यदि उन कल्पनाओं में से एक कल्पना उसके पिता की दुर्घटना की है तो उसे पुनः वही स्वप्न आ सकता है। जब कोई भक्त प्रभु से मिलन के समीप होता है
तब उसकी आत्मा के 2 प्रतिबिंब बन जाते हैं। उर्मी की आत्मा के भी 2 प्रतिबिंब थे, च 6 आत्मा और सा 7 आत्मा। भाषा की सरलता के लिए हम उन प्रतिबिंबों को अलग अलग आत्माएं कह सकते हैं। च 6 आत्मा उसकी अपनी आत्मा थी जो पिछले जन्म में चंद्रा का किरदार जी रही थी, जबकि स 7 आत्मा उसे पिछले जन्म में एक साधु ने प्रदान की थी। च 6 आत्मा की जुड़वा आत्मा च 7 थी जो इस जन्म में रवि नामक एक किरदार को जी रही थी। ये दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिलन को तरस रही थीं। मिलन की यह इच्छा मानव लोक में पूर्ण करना असंभव था, इसलिए उर्मी की आत्मा इस इच्छा को स्वप्न लोक में पूर्ण करने का प्रयास करती आ रही थी। उसे प्राय एक सपना आता था। उस सपने में वह अपने बच्चे को खोने के दुख में रो रही होती थी। वह सपने में ऐसा अनुभव करती कि जैसे उसका एक भाग उससे बिछड़ गया हो। दौरा समाप्त होने के पश्चात जब वह पेड़ के नीचे लेटी थी और हनुमान जी उसके सिरहाने थे और अश्विन देव उसके दोनों ओर थे, तब उसे एक विशेष नींद आ गई और उसकी आत्मा स्वप्न लोक में पहुंच गई। यह नींद विशेष इसलिए थी, हनुमान जी उसकी आत्मा की यात्रा का निर्देशन कर रहे थे, परंतु सपना उसे वही देखा जो वह प्राय देखती आ रही थी। और वहां से मीलों दूर रवि नाम का एक युवा अपने कार्यालय में किसी समस्या का हल ढूंढने पर कार्य कर रहा था। वह पिछली रात भी नहीं सोया था क्योंकि वह उसी समस्या पर अपने घर से काम कर रहा था। उसके मस्तिष्क की नसों में जैसे आग लगी हुई थी। उसकी आंखें शुष्क और थकी हुई थी। उसकी देह से सारी ऊर्जा निकल चुकी थी। कई घंटों के पश्चात उसे अपनी समस्या के समाधान का एक विकल्प मिला था। वह उसी विकल्प को परख रहा था। वह एक सकारात्मक परिणाम की आशा के सहारे ही उसका थका हुआ मस्तिष्क किसी तरह जागृत था, परंतु परिणाम नकारात्मक निकला और आशा का दीपक बुझ गया और उसे उसी कुर्सी पर नींद आ गई थी। उसे सपना वही आया जो उसे भी प्राय आता था। उसने एक अनजान महिला को रोते हुए देखा। कहीं न कहीं उसके मन में यह भाव था कि वह महिला उसके दुखों का कारण है। उसकी सहायता करने के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था, परंतु वह उसकी ओर एक डग भी नहीं बढ़ा पा रहा था। जड़वत अवस्था में असहाय होकर वह उसे रोता हुआ देखता रहा। तभी हनुमान जी ने उसके स्वप्न में प्रवेश किया ताकि वे उन 2 आत्माओं का मिलन करा सके। रवि और उर्मी दोनों ने सपने में एक दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। वे दोनों अनायास ही एक प्रकाश की आकृति की ओर खींचते चले गए। उस आकृति ने हनुमान जी का रूप ले लिया। कुछ क्षण पश्चात उन दोनों ने पुनः वह दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। रवि नींद से जागा तो उसने पाया कि उसके कार्यालय का एक साथी उसका नाम पुकार रहा था। उर्मी की नींद खुली तो उसने हनुमान जी को अपना नाम पुकारते हुए पाया। क्या मैं अब भी स्वप्न में हूँ? उर्मी के मन में यह विचार आया क्योंकि हनुमान जी अब भी उसके सामने थे। नहीं, आप स्वप्न में नहीं हो, हनुमान जी उसके विचारों को पढ़कर उन्होंने उत्तर दिया। अपने चारों ओर देखो, आप अपने डेरे के समीप हो। मैं 41 वर्ष के पश्चात अपने प्रिय मातंगों से मिलने आया हूँ। उर्मी के मस्तिष्क में वास्तविकता की बिजली कौंध गई। उसकी आंखें भर गई। उसके गले से कोई भी शब्द नहीं निकले। वह उठकर बैठी तो तुरंत उसका तन साष्टांग प्रणाम की अवस्था में हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वप्न में देखे हुए दृश्य को स्मरण करने का प्रयास किया, परंतु उसे कुछ स्मरण नहीं आया। एक आत्मा स्वप्न लोक से बहुत ही कम स्मृतियां मानव लोक में लेकर आती है और जो लाती है वे भी तुरंत नष्ट हो जाती हैं। उठो मेरी बच्ची, अब आपको कभी भी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, हनुमान जी बोले। उर्मी को कोई विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय कृतज्ञता से, उसका मन आनंद से और उसकी देह एक नई ऊर्जा से भर गई थी। केवल हनुमान जी जानते थे कि उसकी आत्मा सा और रवि की आत्मा च 7 की अदला बदली हो गई थी। अब उसकी देह में जो 2 आत्माएं थी वे च 6 और च 7 थी। पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ हुए हादसे से पहले उसकी जो 13 तारों वाली आत्मा थी उसी से च 6 और च 7 नामक प्रतिबिंब बने थे और रवि के भीतर अब स 7 आत्मा थी। आत्मा के परिवर्तन से उसके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वह जागते ही अपने कार्यालय के कार्य में व्यस्त हो गया। उसे पता नहीं था कि उर्मी नामक किसी कबीलाई महिला के साथ
उसका कोई पिछले जन्म का संबंध था। देव, आपकी गति तो प्रकाश से भी अधिक है। एक पल पहले आप स्वप्न लोक में थे और अब आप यहाँ पर भी हो। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात जब उर्मी घुटनों के बल हनुमान जी के चरणों में बैठी, तब उसके मुख से ये शब्द निकले, आप भी तो मेरे साथ स्वप्न में थी और अब आप यहाँ पर भी हो। हनुमान जी ने एक घुटने पर बैठकर पितृवात्सल्य भाव से उर्मी को ये शब्द कहे। हनुमान जी उसे यह रहस्य बताने वाले थे कि आत्मा बिना कोई समय लिए कहीं भी यात्रा कर सकती है। बाधा उत्पन्न होती है कर्म और इच्छा की उन प्रकाश पोटलियों के कारण जो आत्मा के ऊपर लदी होती हैं। इससे पहले कि वे अपना व्याख्यान शुरू करते, उन्हें वहां पर मृत्यु के देवता यम की उपस्थिति अनुभव हुई। उनकी मुस्कान गंभीरता के भाव में बदल गई। मृत्यु के देवता वहां पर क्यों थे? क्या स्वप्न लोक में कुछ समय पहले आत्माओं की अदला बदली से जो आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा हुई थी, उसका कोई दुष्प्रभाव मृत्यु के रूप में प्रकट हो रहा था? क्या उस शल्य चिकित्सा में कोई भूल हो गई थी? हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और समय के देवता काल व अन्य देवी देवताओं से संपर्क साधकर यम की उपस्थिति का उद्देश्य जाना। इसी दौरान वे उर्मी के समीप ही रहे। वहां पर दोनों अश्विन देव भी उपस्थित थे जो उर्मी को दिखाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों ने यम के पास जाकर उससे पूछा कि हे यम, आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ पर तो कोई अपनी मृत्युशैया पर दिखाई नहीं दे रहा। उस आत्मा का परिचय दीजिए जिसको आप मृत्यु का अनुभव देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उर्मी, यम ने भाव रहित स्वर में उत्तर दिया। क्या? दोनों अश्विन देव एक साथ बोले। हे यम, क्या आप देख नहीं रहे हो? कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। वह उनकी शिष्या है। आपका यहाँ आने का साहस भी कैसे हुआ? जो भी उसके भाग्य में लिखा होता है वह तो होना ही है। मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी मेरे कार्य में अड़चन पैदा करेंगे, यम ने उत्तर दिया। इस बार उसकी ध्वनि भाव रहित ध्वनि में क्रूरता जान पड़ी। भाग्य? अश्विन देव बलपूर्वक बोले। वह सुरक्षित हनुमान जी की छांव में बैठी है, यही उसका भाग्य है। उसे वह सुरक्षित छाया छोड़नी ही पड़ेगी, यम ने फुफकार कर कहा। वह कैसे मृत्यु को प्राप्त होगी? एक अश्विन देव ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह मानव संसार है, यहाँ पर हर घटना का कारण होता है और यहाँ पर हम हर उस कारण को हराने के लिए तैयार हैं जो उसकी मृत्यु को निमंत्रण दे सकता है। भाग्य में जो लिखा है वह होगा। मैं यहाँ तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ, यम ने उदासीनता पूर्वक कहा और अश्विन देवों से दृष्टि हटाकर उर्मी पर एक दृष्टि डाली। उर्मी हनुमान जी के चरणों में उस प्राणानुभव की अवस्था में बैठी थी जिसमें मनुष्य अपने तन मन को भूल जाता है। हनुमान जी को अब उन घटनाओं का पता लग गया था जो उर्मी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। उन्होंने उर्मी के कंधों पर हाथ रखकर उसको खड़ा किया। जब उर्मी खड़ी हुई तो भी उसकी आंखें हनुमान जी के चरणों पर थी। सिर झुका हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे। उसके मुख पर शांति थी और उसके होठों पर हनुमान जी का संबोधन था। उर्मी, आपको एक रहस्य सीखना होगा और बहुत ही शीघ्र सीखना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है, परंतु मुझे विश्वास है कि आप यह रहस्य सीख जाओगी। हनुमान जी की दृष्टि उर्मी के झुके हुए चेहरे पर थी और हाथ उसके कंधों पर। कम समय उर्मी ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि ऊपर करके उत्सुकता से पूछा, उधर उस महिला की ओर देखो। हनुमान जी ने कुछ दूरी पर दिखाई दे रही एक कबीलाई महिला जो मातंग नहीं थी उनकी ओर संकेत किया और बोले, उसकी भी आपकी तरह एक नश्वर देह है, परंतु वह मुझे नहीं देख सकती। आप न केवल मुझे देख सकती हो बल्कि मुझसे वार्तालाप भी कर रही हो। इसका क्या कारण है? अभी तक हमने जाना कि हनुमान जी उर्मी की बीमारी को कैसे ठीक करते हैं और अब हम आगे जानेंगे कि हनुमान जी उर्मी की जान कैसे बचाते हैं।